एपिसोड के स्टार्ट में हम एक कॉलेज को देखते हैं जिसमें हैक्स आता है और कहता है तो एक बार फिर स्वागत है तुम होनहार बच्चों का हिस्ट्री 310 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और एंटीप्रिटीज के कॉलेज में। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हैक्स कहता है अब मैं अपना इंट्रो देता हूँ, मैं हूँ प्रोफेसर हैक्स, मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो तुम्हें एल्विच आर्ट्स के छुपे हुए राज का पता चलेगा। वैसे आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले से कुछ पढ़े हुए हैं। हाई लेवल की पढ़ाई में स्वागत है मिस टेनिसन। फिर ग्वेन हैक्स के बहुत से क्वेश्चन का जवाब देती है। हैक्स कहता है बहुत खूब मिस टेनिसन। फिर हैक्स कहता है कौन सा जादू अंधेपन का इलाज करता है, और उसका जवाब चार्म कास्टर देती है। वो दोनों चार्म कास्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। हैक्स कहता है हाँ, इस खूबसूरत नए स्टूडेंट ने सही कहा है। फिर वो कहती है आपसे एक सवाल पूछना है प्रोफेसर, 9 लेंस में सेट किए हुए फोक्सिन तवीजों में से सबसे ताकतवर कौन सा है। हैक्स कहता है क्लास खत्म। ग्वेन चार्म कास्टर को कहती है रुको, मुझे तुमसे बस बात करनी है, लेकिन वो चले जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ग्वेन बेन को कॉल पर अपने पास आने को कहती है। इसके बाद बेन ग्वेन के पास चला जाता है। लूक बेन को कहता है लेकिन चार्म कास्टर इस सिटी में क्यों आएगी, उसका कोई इस सिटी के साथ लिंक तो नहीं है। बेन कहता है लेकिन ग्वेन के साथ लिंक है। तभी हैक्स जा रहा होता है और लेकिन बेन उस पर अटैक कर देता है। ग्वेन कहती है तुम गलत समझ रहे हो, प्रोफेसर हैक्स आर्टिफैक्ट्स के सबसे बढ़िया टीचर हैं। लूक कहता है बुरा मत मानो, लेकिन तुम और सभी स्टूडेंट्स जरूर हैक्स के जादू का शिकार हो गए हो। ग्वेन कहती है मैंने पूरे कैंपस को स्कैन कर लिया है, किसी जादू का कोई निशान भी नहीं है। अब तो मेरा यकीन करोगे ना। फिर बेन उसे छोड़ देता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है। ग्वेन कहती है बेन तुम बदतमीजी कर रहे हो। हैक्स कहता है कोई बात नहीं ग्वेन, ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं जो दूसरा मौका देना सही नहीं समझते। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मुझे अपनी पूरी रेयर बुक्स की कलेक्शन इस यूनिवर्सिटी को डोनेट करना पड़ी। ग्वेन कहती है चार्म कास्टर यहाँ क्या कर रही थी। हैक्स कहता है मुझे कुछ पता नहीं, उसका जानकर खुशी हुई कि वो जिंदा है। इसके बाद लूक हैक्स को बताता है कि आपकी भांजी पागल भी है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। फिर हैक्स कहता है मुझे यही डर था, लेकिन वो मेरा परिवार है और मुझे यकीन है कि उसके अंदर अच्छाई भी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और केविन कहता है मुझे यकीन है कि तुम संभाल लोगे, अगर हमारी जरूरत पड़े तो लूक और मैं गैराज में मिलेंगे। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्म कास्टर हैक्स की कलेक्शन में आती है और कुछ ढूंढना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ हैक्स आता है और कहता है तुमने सही नहीं किया इस तरह अचानक आकर, अगर वो तुम्हें पकड़ लेते तो। चार्म कास्टर कहती है मुझे हमारे दुश्मनों को कुचलने के लिए कुछ चाहिए था, और फिर चार्म कास्टर अपने पर्स से बात करना शुरू हो जाती है। तभी हैक्स को यकीन हो जाता है कि चार्म कास्टर वाकई पागल है। इसके बाद वो हैक्स को कहती है जानती हूँ मैं बीमार हूँ अंकल हैक्स, मैंने सोचा आप ही मेरा इकलौता परिवार है। इस तरह वो हैक्स को इमोशनल कर देती है। फिर हैक्स चार्म कास्टर को गले लगाता है, लेकिन वो धोखा देकर उसे काबू में कर लेती है। हैक्स कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं। चार्म कास्टर कहती है मैं छीन लूंगी पूरे कलेक्शन की सबसे ताकतवर चीज। आपने वो स्टाफ ऑफ एजिस कहाँ पर रखा है। हैक्स कहता है मेरी पूरी कलेक्शन डोनेट करने का ये एक फायदा है कि जरूरत पड़ने पर मेरी सारी जादुई किताबें खुल जाएंगी। और फिर चार्म कास्टर का जादू खत्म हो जाता है। हैक्स कहता है क्या यही वो स्टाफ है जो तुम्हें चाहिए, इन दीवारों के बीच मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद वो गुस्सा होकर चले जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और केविन लूक को बताता है कि अपनी नौकरी खो देने के बाद वो कैसे पैसा कमा रहा है, और कहता है जब तक मेरे पास ये है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर लूक कहता है तो अब जब तुमने ये मुकाम हासिल कर लिया है तो तुम अपनी कार को इतना मजबूत बनाना चाहते हो जिसे बेन या उसका कोई एलियन भी तबाह ना कर सके। केविन कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद वो कार को तैयार करना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ अटैक करके ट्राई करते हैं, लेकिन कार को कोई असर नहीं होता। फिर केविन कहता है चलो इससे ज्यादा मुश्किल ट्राई करते हैं। दूसरी तरफ चार्म कास्टर हेलेना के रूप में हैक्स के पास आती है और उसे छोटी सी मुर्गी में चेंज कर देती है। तभी वहाँ असली हेलेना आती है और पूछती है आपने प्रोफेसर हैक्स को कहीं देखा है। वो कहती है बस अभी यही थे। फिर बेन ग्वेन से पूछता है तुम्हारी फेवरेट क्लास का टाइम नहीं हुआ। ग्वेन कहती है प्रोफेसर हैक्स आए ही नहीं। बेन कहता है मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। तभी वहाँ हेलेना आती है और पूछती है तुमने कहीं प्रोफेसर हैक्स को देखा है। ग्वेन कहती है नहीं देखा, लेकिन मैं कड़ी नजर रखूंगी। इसके बाद चार्म कास्टर हैक्स के कलेक्शन रूम में जाती है और हैक्स की मूर्ति के जरिए स्टाफ हासिल कर लेती है। तभी वहाँ ग्वेन आती है और उससे वो स्टाफ छीन लेती है। फिर चार्म कास्टर कहती है जब तक अंकल हैक्स मेरे साथ हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ग्वेन पर अटैक करके उसे स्टाफ ले लेती है। इसके बाद वो ग्वेन पर अटैक करके उसे रूम से बाहर निकाल देती है। फिर केविन लूक को कहता है हमने कर दिखाया बुड्ढी,
अब ना तो बेन और ना ही इस गैलेक्सी का कोई भी शख्स इस चीज को छू सकता है। तभी वो कार ग्वेन के जादू से गायब हो जाती है और फिर ये होता है। इसके बाद ग्वेन चार्मकास्टर के साथ माइंड गेम खेलती है और हैक्स को चुरा लेती है, लेकिन चार्मकास्टर कहती है तुम्हें हराने के लिए अब मुझे अंकल हैक्स की जरूरत नहीं और उस पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ बेन आता है और ग्वेन बेन को कहती है उसे वापस लाइब्रेरी में ले जाओ। इसके बाद चार्मकास्टर बेन पर अटैक करती है और बेन लाइब्रेरी में जा गिरता है। चार्मकास्टर बेन के पीछे जाती है। तभी वहाँ ग्वेन आती है और चार्मकास्टर कहती है मैं एक बार तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक चुकी हूँ, अब दोबारा यही करूंगी। ग्वेन कहती है पिछली बार इस जगह का प्रोटेक्टर तुम्हारे पास मौजूद था जो कि अब मेरे पास है। इसके बाद चार्मकास्टर ग्वेन पर अटैक करती है और ग्वेन उसे वापस भेज देती है। हैक्स की मूर्ति टूट जाती है। ग्वेन कहती है हैक्स की लाइब्रेरी और उसकी हर चीज अब मेरी है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर रूक और केविन दोबारा ऑटो शॉप में चले जाते हैं। यहाँ एपिसोड एंड हो जाती है।